Hello dear students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do the NCERT question answer of chapter 2 class 7. Chapter name is Nutrition in Animals. First fill in the blanks. Firstly हम fill in the blanks करेंगे. A. The main steps of nutrition in humans are dash. न्यूट्रिशन के जो मेन स्टेप्स होते हैं ह्यूमन के अंदर वो कौन से होते हैं. फिलिप्स जो फर्स्ट है उसका आंसर है इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सेकंड बी. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है उसका नाम आंसर लीवर. सी. The stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. जो स्टमक है हमारा वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कौन सा जूस रिलीज करता है जो फूड पर रिएक्ट करता है. आंसर डाइजेस्टिव जूस. डी. The inner wall of small intestine has many finger-like outgrowths are called. जो small intestine है हमारी बॉडी के अंदर उसकी इनर वॉल के अंदर फिंगर जैसी कई स्ट्रक्चर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं. आंसर विली. ई. अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश. अमीबा अपना फूड किस में डाइजेस्ट करता है. आंसर फूड वैक्यूल. आंसर इसका है फूड वैक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसमें ट्रू एंड फॉल्स लिखना है. ए. डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक. जो स्टार्च का डाइजेशन होता है क्या वो स्टमक से स्टार्ट होता है. तो आंसर क्या आएगा इसका फॉल्स. डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द माउथ. जो फूड का डाइजेशन होता है वो माउथ के अंदर ही शुरू हो जाता है. बी. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. जो टंग है वो यानी कि हमारी जो जीभ है वो फूड के अंदर सलाइवा मिक्स करती है. तो इसका आंसर क्या है ट्रू. सी. द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल. जो गॉल ब्लैडर्स है वो बाइल को टेम्परेरी स्टोर करते हैं. इसका आंसर भी क्या है ट्रू. डी. द रूमिनेट्स ब्रिंग बैक स्वेल्ड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम्स. जो रूमिनेट्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं ग्रास को एक बार जब खा लेते हैं उनको दोबारा निगल के जब रेस्ट करते हैं तो दोबारा भी अपने माउथ से च्यू कर पाते हैं कुछ समय के लिए जैसे कि काउस होगी. तो इसका आंसर भी क्या हो गया ट्रू. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो टिक करने हैं करेक्ट आंसर पे जो है यानी कि MCQ है. ए. फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द. जो फैट है वो किस में डाइजेस्ट होता है कंप्लीट. फर्स्ट स्टमक में, सेकंड माउथ में, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में, फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन में. तो आंसर इसका क्या है थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस. बाइल जूस की हेल्प से क्या फैट पूरा डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. बी जो है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड मेनली इन द. जो वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर वो कहाँ पर अब्जॉर्ब होता है. फर्स्ट स्टमक, सेकंड फूड पाइप, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन. तो आंसर इसका क्या आएगा फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है सारा वाटर क्या है अनडाइजेस्टेड फूड का डाइजेस्ट हो जाता है अब्जॉर्ब हो जाता है. फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारी मैचिंग है. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए हुए हैं. कॉलम फर्स्ट में फूड कंपोनेंट्स हैं और सेकंड में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है. तो ए. कार्बोहाइड्रेट्स को हम किससे मैच करेंगे
सेकंड शुगर से, जो कार्बोहाइड्रेट वो क्या है, शुगर है। बी प्रोटीन, प्रोटीन को किससे मैच करेंगे, अमीनो एसिड से। और सी फैट्स को किससे करेंगे, फैट को फर्स्ट से, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके बेटा। आवर फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होता है, इसकी लोकेशन यानी कि इसकी जगह कहाँ पर है, और ये फंक्शन क्या करता है। आंसर जो है विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो विली है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमारी फिंगर होती है वैसी स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल्स के अंदर, इनर वॉल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका जो फंक्शन है वो है विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे जो डाइजेस्ट फूड है वो ज्यादा अब्जॉर्ब हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। जो बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और कौन से कंपोनेंट को फूड के अंदर ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आंसर बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, बाइल जूस लीवर के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है एंड स्टोर इन गाल ब्लडर, और गाल ब्लडर के अंदर ये स्टोर हो जाता है। लीवर इस जूस को प्रोड्यूस करता है और गाल ब्लडर के अंदर ये स्टोर होता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स प्रेजेंट इन फूड, फूड के अंदर जो भी फैट प्रेजेंट होती है उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन आल्सो। कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप बताना है जो रूमिनेट्स डाइजेस्ट कर पाते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं, इसका रीजन भी बताऊंगा। आंसर सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेट्स। जो सेल्यूलोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जो सिर्फ रूमिनेट्स ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बिकॉज रूमिनेट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमन्स, क्योंकि रूमिनेट्स के अंदर एक सैक लाइक यानी कि थैली जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनको स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रूमन्स बोलते हैं। विच इज लोकेटेड बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है थैली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको रूमन बोलते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूमन्स, उस रूमन्स के अंदर यानी कि उस थैली के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज को खाने के बाद इंस्टेंट एनर्जी क्यों आती है। आंसर ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर और कार्बोहाइड्रेट विच इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू CO2 एंड H2O। जो ग्लूकोज होता है वो एक सिंपल शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों में ब्रेक डाउन हो जाती है और इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करती है। ग्लूकोज इज इजिली अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में इजिली से अब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हमें क्या है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन। कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो इसका आंसर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सारे। ए अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बी च्यूइंग ऑफ फूड, सी किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, डी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ई फॉर्मेशन ऑफ फेसिस। ओके बेटा, तो इसका आंसर है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल दैट आर इन्वॉल्व इन फ्लोइंग प्रोसेस आर। फर्स्ट में जो है उसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन,
बी बक्कल कैविटी, सी स्टमक, डी स्मॉल इंटेस्टाइन और ई लार्ज इंटेस्टाइन। ओके बेटा। 10th क्वेश्चन जो है वो है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। हमें एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताना है अमीबा और ह्यूमन बींग्स की न्यूट्रिशन के अंदर। तो आंसर बोथ, पहले सिमिलरिटी लिख लो। बोथ जो अमीबा और ह्यूमन है वो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दे ईट। ये एनर्जी उन्हें कहाँ से होती है? उस फूड से जो वो खाते हैं। द फूड इज इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज देयरफॉर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस से वो जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रोप्स। जो दोनों ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स है वो दोनों क्या है? हेट्रोट्रोप्स होते हैं। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं? ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोप्स। अमीबा और ह्यूमन बींग दोनों में क्या होता है? हेट्रोट्रोप्स होता है। जिसको ये अंडरस्टैंड करना हो फर्स्ट चैप्टर, वो मेरी वीडियो जीनियस टीचिंग में फर्स्ट जो वीडियो है चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का वो देख सकता है। दे डिराइव्ड फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं। ओके बेटा। जो ऑटोट्रोफ होते हैं वो खुद फूड अपना बनाते हैं। ये तो उनकी सिमिलरिटी हो गई थी। आगे है डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स आर। डाइजेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस हैव माउथ एंड कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर माउथ होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन द बक्कल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर, स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट होता है। नंबर 3 है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स स्टार्ट इन सेपरेट रीजन। जो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट, इन तीनों का जो डाइजेशन होता है वो अलग अलग जगह पर होता है। एक ही जगह पर तीनों का डाइजेशन नहीं होता। फैट का कहीं और होगा, कार्बोहाइड्रेट का कहीं और होगा और प्रोटीन का कहीं और होगा। तो डाइजेशन इन अमीबा में हम देखते हैं माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट इन अमीबा। अमीबा के अंदर माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों एब्सेंट होते हैं। सेकंड, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रेट होता है। थर्ड जो है ऑल द फूड कंपोनेंट्स आर डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। जो सभी फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ही जगह पर डाइजेस्ट होते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैचिंग है। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में दिया हुआ है सैलिवरी ग्लैंड, जिसको कॉलम सेकंड के हम थर्ड से मैच करेंगे सलाइवा सिक्रिएशन। बी में स्टमक दिया हुआ है जिसको हम फोर्थ से मैच करेंगे एसिड रिलीज। सी में लीवर दिया गया है जिसको हम फर्स्ट से मैच करेंगे बाइल जूस सिक्रिएशन। डी में रेक्टम दिया गया है जिसको हम 7th से मैच करेंगे रिलीज ऑफ फैसिस। ई स्मॉल इंटेस्टाइन को मैच करेंगे हम 5th से डाइजेशन इन कंप्लीटेड। और एफ जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको मैच करेंगे 6th से अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेबल द गिविंग है, जो आप अपनी बुक में से देख के भी लेबल कर सकते हो। पिक्चर को लेबल करना है। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। क्या हम सिर्फ रो लीफी वेजिटेबल्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं? इसको डिस्कस करना है। आंसर नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ वेजिटेबल्स ग्रासेस। हम रो वेजिटेबल्स के अंदर
सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है, रो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम क्या है, एब्सेंट होते हैं। रो प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रास, इन सबको हम क्या है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सिर्फ रूमिनेट्स ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि रूमिनेट्स के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको रूमन्स बोलते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। रूमन्स के अंदर कई टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी एक्शन से ये सेलुलोज डाइजेस्ट होते हैं। ओके बेटा, अगर आप ऐसे ही एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें। वीडियो और चैनल का नाम है जीनियस टीचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो डियर्स।